सुप्रभात, सुदिनमस्तु, शुभमस्तु। द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों का स्वागत। मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और हम पढ़ने जा रहे हैं आज घनानंद के कवित्व को और उनके लिखे पदों में हम कुछ एक पदों की पूर्व में व्याख्या कर चुके हैं और आज हम फिर आगे बढ़ेंगे और घनानंद के कवित्वों को समझेंगे कि आखिर घनानंद रीतिकाल के कवि हैं, रीतिमुक्त कवि हैं, एक निष्ठ प्रेम की बात करते हैं और जहाँ तक मन के भावों की बात है तो घनानंद एक ऐसे कवि के रूप में सामने आते हैं जिन्होंने प्रेम किया, प्रेम को भोगा और फिर उसे कविता का रूप दिया। तो कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि घनानंद की कविता एक शुद्ध कविता है, शुद्ध मन के भावों की कविता है। कहीं आरोप प्रत्यारोप नहीं है, कहीं जड़े हुए शब्द नहीं है, कहीं कला निधान नहीं है, कला विधान नहीं है। रीतिकाल के लक्षणों से इतर एक अलग रूप में हमें नजर आती घनानंद की कविता, जो शुद्ध रूप में हमारे सामने उपस्थित होती है। तो शुरू करते हैं आज की कविता को। सुनी है कि नाही, जो पूर्व में जो पद हमने पढ़े थे उसी की अंतिम दो पंक्तियां हैं, तो आप देखिएगा कि सुनी है कि नाही, कि यहाँ पर घनानंद किसको कह रहे हैं? तो सुजान को कह रहे हैं। घनानंद सुजान को कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सुनी है कि नाही, कि हे सुजान, तुमने सुना है कि नहीं? तुमने सुना है कि है या नहीं? क्या घनानंद सुजान को कह रहे हैं? सुजान कौन है? तो उनकी प्रेमिका है जिससे वो प्रेम करते थे। यह प्रकट कहावती जू, कि ये प्रसिद्ध कहावत, प्रकट का मतलब प्रसिद्ध कहावत तुमने सुनी है कि नहीं सुजान? कौन सी कहावत? काहू कल्पाए है। कल्पाए का मतलब चैन से रहना या सुकून से रहना। कैसे कल्पाए, कि जो दूसरों को सुकून नहीं दे सकता वो स्वयं कैसे सुकून प्राप्त कर सकता है, अर्थात सुकून देने से सुकून प्राप्त होता है। तो यहाँ पर इस कहावत के द्वारा घनानंद सुजान से कह रहे हैं कि तुम मुझे क्यों प्रेम में इतना तड़पा रही हो, या फिर तुम मुझे किस जन्म का बदला ले रही हो? क्यों मेरे मन के साथ, मेरे इस हृदय के साथ तुमने इस प्रकार का खेल खेला है कि मुझे अपने प्रेम पाश में बांध करके तुम खुद उससे विरक्त हो गई और बंधन छुड़ा करके तुम चले गई। तो तुम एक प्रकार से मेरे हृदय के साथ खेल खेल रही हो। तब जाकर के घनानंद सुजान से कह रहे हैं कि तुम्हें अगर सुकून प्राप्त करना है, चैन से रहना है, तो तुम्हें सुकून देना होगा। तुम मुझे पीड़ा दे करके सुकून प्राप्त नहीं कर सकते। अगली पंक्तियों में देखते हैं, पहले अपनाए सुजान सने सो। तो यहाँ पर घनानंद कह रहे हैं कि सुजान, पहले तुमने मुझे तुमने पहले मुझे अपनाया, प्रेम में बांध लिया, क्यों फिरीते है कि तेरी ऊँचू, के फिर बाद में इस जाकर के अपना व्यवहार परिवर्तन क्यों कर लिया? व्यवहार परिवर्तन क्यों किया? निराधार आधार दे धारमाज, कि यहाँ पर कहा गया है कि पहले घनानंद सुजान को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि पहले तुमने मुझे प्रेम का आधार दिया, अब मुझे बिना आधार के तुमने छोड़ दिया। और धार मझार, और जिस प्रकार समुद्र की धार होती है, नदी की धारा होती है, उस धार के बीच में, मझार के बीच में मुझे असहाय सा छोड़ दिया। दही गही बाहन बोरियो जूं, और गही बाह, और तुमने मुझे किसी प्रकार से जब प्रेम में डूब रहा था तुमने मुझे पकड़ा भी नहीं। गही बाह, तुमने मेरी बाह नहीं पकड़ी, न बोरिए जू, और तुमने मुझे बोरिए का मतलब पूरी तरह से प्रेम में डुबो दी। तो यहाँ घनानंद जो है वो सुजान की निष्ठुरता का वर्णन कर रहे हैं कि किस प्रकार कठोर हृदय है। घनानंद अपने चातक को, घनानंद कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए चातक पक्षी की तरह, कि चातक पक्षी जिस प्रकार चंद्रमा को देखता रहता है, कि मैं भी हे सुजान तुम्हारे रूप गुण पर आसक्त हूँ, तो तुम मुझे चातक ही समझ लो। गुण बांधी ले मोह न छोड़ियो जूं, कि मैं गुण बांधी ले मोह न छोड़ियो जूं, कि मैं तुमसे मोह न छोड़ियो, तुमसे प्रेम करना नहीं छोड़ सकता। कि क्यों? क्योंकि तुम्हारे गुण बांधी, तुम्हारे गुणों में मैं बंधा हुआ हूँ, तुम्हारे रूप गुण में मैं बंधा हुआ हूँ, तो मैं चाह कर भी अपने आप को उस बंधन से छुड़ा नहीं सकता। रस प्याज के जाए, कि रस प्याय के जाए, मैं प्रेम का ये रस पीता जा रहा हूँ। बढ़ाए के आस,
और अपनी आशा जो मेरी तुम्हारे प्रति है सुजान, उसको मैं बढ़ाता जा रहा हूँ। विश्वास नहीं हूँ विष गोरे जूं, और मेरे विश्वास में तुमने क्या कर दिया, विष अर्थात जहर को घोल दिया है, अर्थात मेरे इस विश्वास पर तुमने विश्वासघात किया है। अगले पद में गणानंद कह रहे हैं, अति सुदो स्नेह को मार्ग है, कि हे सुजान प्रेम का मार्ग अत्यंत सरल है। प्रेम का मार्ग अत्यंत सरल है। तो यहां पर गणानंद सुजान से कह रहे हैं कि हे सुजान प्रेम का मार्ग अति शुद्धो, शुद्धो का मतलब सरल, स्नेह को मार्ग है, मार्ग का मतलब मार्ग, रास्ता, मार्ग रास्ता। तो प्रेम का मार्ग जिस पर हम चल रहे थे या मैं चल रहा हूं, वो अत्यंत सरल मार्ग है, जहां नेकु सयाना बान नहीं, जहां पर सयानापन या कह सकते हैं चतुराई, कि जहां चतुराई की जरा भी आवश्यकता ही नहीं है, कि प्रेम के मार्ग पर चलते हुए हमें जरा भी चतुराई नहीं दिखानी चाहिए। गणानंद कह रहे हैं सुजान से, तहां साचे चले तजी आपन को कपटी जे निशाक नहीं, कि सत्य तहां साचे चले तजी आपन को। यहाँ पर कह रहे हैं कि तहां साचे चले तजी, कि सत्य, ये प्रेम अगर सत्य है तो उस मार्ग पर चलना चाहिए, कि तहां साचे चले, कि जो सत्य प्रेम करता है, जो सत्यवान है, जो जिसने सत्य प्रेम किया है, वो तजी आपन को, वो अपने व्यक्ति को, अपने प्रिय को कभी छोड़ता नहीं है, कपटी जे निशाक नहीं। और जो कपटी व्यक्ति होता है, जिसके मन में पाप होता है, वो दिख जाता है। ये गणानंद प्यारे सुजान सुनो, गणानंद कह रहे हैं कि हे प्यारी सुजान तुम सुनो, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, यहाँ एक ते दूसरो आंक नहीं, कि जो प्रेमी व्यक्ति होता है, जो सच्चा प्रेम करता है, वो सिर्फ एक से प्रेम करता है। तो यहाँ पर एक निष्ठता बताई गई, एक निष्ठता, कि एक ते दूसरों आंक नहीं, वहां दूसरे की उपस्थिति होती ही नहीं है। तुम कौन दो पार्टी पड़े हो करो, कि तुम कहाँ से पढ़कर आई हो, तुमने क्या कहाँ से ज्ञान लिया है, तुम प्रेम की इबारत कहाँ से पढ़ के आई हो। मन ले हूँ छटाक नहीं, के मन ले हूँ छटाक नहीं, ये मन है, ले हूँ जो लिया जाता है, छटाक नहीं, ये एक बार जब मन लिया जाता है तो ये मन कभी भटकता नहीं। आगे सुजान को संबोधित करते हुए गणानंद कह रहे हैं कि अंतर में बासी पे प्रवासी को सो अंतर है, कि हे प्यारी सुजान अंतर में वासी पे प्रवासी को सो अंतर है, कि मैं तो तुम्हारे हृदय में बसता हूं, तुम मुझे छोड़ करके प्रवासी कैसे जा सकते, कि जो छोड़कर जाए, जो हृदय में बसे, दोनों में बहुत अंतर है। मेरी न सुनत, तुमने मेरी आज तक नहीं सुनी, आपन यूं ना कहो, और न अपनी मन की बात मुझसे कही, ना अपने मन की बात मुझसे कही। न तुमने मेरी सुनी, न अपने मन की बात मुझसे कही। लोचन्नी तारे हवे सुजावो सब सूझो नहीं, कि मेरी जो आंखों के तारे हैं, लोचन्नी का मतलब आंखों के तारे, आंखों रूपी, तारों रूपी दोनों जो आंखें हैं, हमें सुझाओ सब सूझो नहीं, ये आंखें जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ इन आंखों को सिर्फ सुजान दिखती है, दूसरा कोई नहीं सूझता, कोई दिखाई नहीं देता। बूझो न पड़ती ऐसे सोचनी कहाँ दहो, कि बूझो न पड़ती और न कुछ समझ में आता है, ऐसे सोचनी कहाँ दहो, कि तुम क्या ऐसा विचार कर रही हो कि तुम अपने मन की बात मुझसे नहीं कह रही हो। तो जान रहा है जाने जाहूं न अजान याते, कि मैं तो सब कुछ समझ रहा हूँ, जाने या जाहूं न अजान याते, लेकिन तुम अनजान बन रही हो। लेकिन तुम क्या बन रही हो, जानकर भी अनजान बन रही हो। आनंद के घन धाए छाए घेरे रहो, कि हे सुजान ये आनंद के घन, आनंद रूपी जो बादल हैं, धाए छाए घेरे रहो, ये चारों ओर छाए हुए हैं। मूर्ति मया की हाँ हाँ सुरती देखी उन्हें, और यहाँ पर कहा है मूर्ति अर्थात तुम्हारे रूप की जो छवि है, सुरती तुम्हारी जो सूरत है, दिखे ही नेकू, कि मैं हर पल मुझे वही दिखाई देती है। हमें खोए या विधि हो कौन धो लाला,
तो हमें खोदो, या तो तुम मुझे खोदोगे, या विधि हो कौन तो लहा लहो, या ऐसी कोई तरीका बताओ जिससे मैं तुम्हें अपने मन की बात समझा पाऊं। अगले पद में देखते हैं, बेरी वियोग की हुक्नी जारत, कि घनानंद कह रहे हैं कि मैं प्रिय सुजान के वियोग में पूरी तरह से दुख में डूबा हुआ हूं, कि प्रिय की याद अर्थात सुजान की याद मुझे बार बार सता रही है। बेरी वियोग, और ये वियोग किसकी तरह लग रहा है? बेरी अर्थात शत्रु की तरह लग रहा है, कि कूकी उठे अचका अधरात, और जब आधी रात को मुझे प्रिय की याद आती है तो मैं प्रिय को याद करता हुआ उठकर बैठ जाता हूं। बेदत प्राण बिना ही कमांसु, कि हे प्रिय सुजान, तुम मुझे किस जन्म का बदला ले रही हो, कि तुम मुझसे क्या प्रतिशोध ले रही हो, कि तुम मेरे प्राणों को मुझसे हर रही हो। बिना ही कमान, बिना धनुष के, सुबान सो बोल सो कान वे घातक, तो यहाँ कह रहे गणानंद कि तुम मेरे प्राणों को हो रही हो, किसके बिना? बिना कमान और बाण के। बोल सो कान वे घातक, तुम्हारी जो प्रिय वाणी है वो मेरे कानों में घातक अर्थात मेरे प्राणों को हर रही है। बार बार मुझे प्रिय की याद आ रही है, प्रिय की वो मीठी ध्वनि मेरे कानों में मुझे मेरे प्राण हर रही है। सोचनी ही पचिए बचिए कित, कि मैं बार बार सोचनी ही बचिए कित, मैं किस तरह से अपने प्राणों की रक्षा करूं। डोलत हो तन लाए महातक, कि मेरा मन बार बार, डोलत हो तन, मेरा मन, मैं बार बार इधर उधर भटक रहा हूं तुम्हें पाने के लिए, और मैंने इसकी पराकाष्ठा कर दी है। वे घनानंद छाए जहां उत पेड़े पर उत्पात की चादर, तो यहाँ पर घनानंद कह रहे हैं कि छाए छत, कि हे प्रेम के बादल रूपी सुजान, कि हे प्रेम के बादलों रूपी सुजान, पेंडे पेरो इतपात की चातक, कि पेंडे पेरो इतपात की चातक, ये जो चातक है वो इन बादलों के छटने की प्रतीक्षा कर रहा है उस चांद के दर्शन के लिए, उस चंद्रमा के दर्शन के लिए, चंद्रमा रूपी सुजान के दर्शन के लिए। आगे बढ़ते हैं, कि लाजनी लपेटी चितवनी भेद भाई भरी। अब घनानंद क्या कह रहे हैं देखिएगा, कि लाजनी लपेटी, अब घनानंद सुजान को याद करते हुए कह रहे हैं कि हे सुजान, मुझे तुम्हारी अत्यंत याद सता रही है। कि लाजनी लपेटी, कि तुम लज्जा से लपेटी हुई, चितवनी, कि तुम्हारी वो लज्जा से भरी हुई चितवनी अर्थात आभा मुझे याद आ रही है। भेद भाई भरी, और तुम्हारे अनेक प्रकार के लक्षणों और व्यवहार जो तुम करती हो, जो तुम मेरे साथ में व्यवहार करती हो, वो सभी मुझे लक्षण सभी याद आ रहे हैं। लसती ललित लोल चक तिरछानी में, और ऊपर से तुम्हारे तिरछे बाके नेत्रों की वो रक्तिम आभा, सुंदर रक्तिम आभा मुझे याद आती है। कि छवि को सदन घोरो भाल बदन, कि तुम्हारा वो घोरा सा सुंदर शरीर, बदन का मतलब शरीर, पूरा का पूरा मुझे अपने घर की याद दिलाता है। कि भाल, और तुम्हारा वो उज्जवल मस्तक, वो मुझे तुम्हारी याद दिलाता है। रस निचुरत मीठी मृदु मुस्कानी में, और तुम्हारे द्वारा वो मीठे मीठे शब्दों में मुझसे बात करना, वो भी मुझे याद आता है। और तुम्हारे द्वारा मीठी बोली गई वो मीठी बोली मुझे कैसी लगती है, मानो उसमें रस टपक रहा हो, या रस टपक रहा हो जिसका मैं आस्वाद कर रहा हूं। अब आगे देखते हैं अगली पंक्ति। दसन दमक फैली हमें मोती माल होती, और हे सुजान, तुम्हारे दसन अर्थात दांत, दसन का मतलब दांत, दमक का मतलब चमक, तुम्हारे दांतों की चमक, और तुम्हारे मोतियों की माल जो तुमने अपने गले में पहनी हुई है, वो मुझे आकर्षित करती है। पियसो लड़की प्रेम पगी बतरानी में, और वो सुजान जो अपने प्रिय से क्या करती है, अपने प्रिय से प्रेम में डूबी हुई मीठी मीठी बातें
करती है। तो यहाँ पर घनानंद को सुजान द्वारा वो मीठी मीठी बातें याद आ रही हैं। घनानंद के सुजान के हंसने पर उसके दांतों की चमक उसे याद आती है। सुजान के द्वारा पहनी हुई मोतियों की माल घनानंद को याद आती है। आनंद की निधि कि हे सुजान, तुम आनंद का सागर हो, जगमगाती छबीली बाल, और तुम एक छैल छबीली बाला की तरह तुम मेरे हृदय में जगमगाती हो, प्रकाश भरती हो। अंगनी अनंग रंग ढूरी मुरी जानी में, और मैं जानता हूं कि तुम्हारे चलने की गति में कामदेव की गति है, अर्थात कामदेव के प्रेम का प्रभाव है ढूरी मुरी जानी में, और तुम पूरी तरह से कामदेव के प्रभाव में बंधी हुई नजर आती है। अगला पद कि वह मुस्कानी, कि ये सुजान जब मुस्कुराती है, मुस्कानी का मतलब मुस्कुराती है। तो घनानंद सुजान को संबोधित करते हुए कहते हैं कि सुजान की वो मुस्कुराहट, वह मृदु बतरानी, उसकी मीठी मीठी बातें, वह लड़कीली बानी आनी उर में आती है, और उस लड़की के द्वारा, उस सुजान के द्वारा, उसके द्वारा कही गई जो मीठी मीठी बातें हैं आज मेरे आनी उर में आती हैं, मेरे हृदय में वो सब चीज़ें अड़ चुकी हैं। तो क्या क्या चीज़ें घनानंद के हृदय में अड़ चुकी हैं? तो उसके द्वारा मीठी मीठी शब्द बोलना, वाणी, गीत और सुजान का मुस्कुराना, वो सब घनानंद के हृदय में अड़ चुका है, वो चाह कर भी नहीं निकल सकता। आगे घनानंद कह रहे हैं वह गति लेन, कि तुम्हारे चलने की गति, सुजान के चलने की गति, वो बजावनी ललित बैन, और सुंदर संगीत तुम्हारा बजाना, वह हंसी देन, कि हे सुजान तुम्हारा हंसना हीरा तेन टरती है, मेरे हृदय से वो सब कुछ निकल नहीं सकता। वह चुराई सो चिताई चाहिए की छवि, कि वह चुराई सो चिताई, कि तुम्हारी वो चतुराई जिससे तुमने मेरा हृदय चुराया, चाहिए की छवि, और जिस प्रकार मैंने तुम्हारी छवि को देखकर, तुम्हारे रूप को देख करके, तुम्हारे सौंदर्य को देखकर तुम्हें प्रेम किया, वह छेलता ही न क्षणिक विसरती है। उन सभी बातों को मैं क्षण के लिए भी न छिनक क्षण के लिए भी, विसरती का मतलब भुला नहीं सकता। ये सब कुछ बातें मुझे याद आती हैं। आनंद निधान, कि हे सुजान तुम आनंद देने वाली, प्राण प्रीतम, तुम मेरे प्राणों की प्रिय, सुजान जू, कि हे सुजान तुम आनंद देने वाली और मेरे प्राणों की प्रिय, सुधी सब घातिन, कि तुम्हारी हर तरह की याद सो बेसुधी करती है, मुझे क्या कर देती है? बेहोश कर देती है या बेसुध कर देती है। अगला पद देखते हैं। जान के रूप लुभाए के नैननी बेची करी अदबीच ही लोंडी, फैली गई घर बाहिर बात सुन नो के भई इनकाज कनोंडी, क्यों करी ता लहे घनानंद चाह नदी तट ही अति ओंडी, हाय दई न बिसासी सुने कछु है जग बाजती नेह की डूंडी। जब प्रेम की हवा चलती है तो हर कोई इस प्रेम के वशीभूत हो जाता है। और घनानंद कह रहे हैं जान के रूप में, तुम्हारे रूप के बारे में जान करके उस पर लोभित हो गया, अर्थात उस रूप के आकर्षण में बंध गया कि नैननी बेंची करी, और तुम्हारे नेत्रों की सुंदरता को देखकर अदबीच ही लोंडी, और मैं पूरी तरह से उसमें आसक्त हो गया। फैली गई घर बाहिर बात सुन, और जब मैं तुम्हारे प्रेम में पूरी तरह से पड़ चुका था, तब घर के अंदर और घर के बाहर सब जगह इस बात की चर्चा होने लग गई कि घनानंद सुजान से प्रेम करते हैं, वही कांज कनोडी, और इस तरह से सभी ने मुझे प्रेम की नजरों से देखा। क्यों करी थाह लहे घनानंद चाह नदी अत तट ही अति ऊंडी, और घनानंद कह रहे हैं कि मैं तो उस नदी के तट पर डूबा हुआ हूँ जो तट पर ही बड़े गहराई में है, अर्थात नदी का जो तट होता है वो उथला होता है, लेकिन यहाँ पर प्रेम रूपी नदी का तट जो है वो बड़ा गहरा है। तो घनानंद कह रहे हैं कि मैं उस तट पर ही डूब चुका हूँ, अब मुझे किसी थाह की तलाश नहीं है। हाय दई न बिसासी, कि मैं कभी भी सुजान को भूल नहीं सकता। सुने कछु है जग, चाहे जगत मेरे बारे में कुछ भी कहता रहे, बाची नेह की ढूंढी, क्योंकि प्रेम की ये हवा जो है
उसने मुझे अपने वश में कर लिया। भोरते सांझ लो कानन और निहारती बावरी नेकू नहारती। यहाँ पर कह रहे हैं कि भोर का मतलब प्रातः काल, सांझ संध्या, कानन का मतलब जंगल, और निहारती कि सुबह से लेकर शाम तक मैं जंगल की ओर देखती रहती हूँ कि बावरी नेकू नहारती, और देखते हुए कभी भी हार नहीं मानती। अनवरत रूप से मैं उस राह पर अपनी नजर टिकाए रहती हूँ। सांझते भोर लो, और सांझ से लेकर प्रातः काल तक तारनी ताकि वो मैं ताराओं को देखती रहती हूँ। सो एक तार न टारती, और एक भी तारा मैं अपनी नजर से नहीं भूलने देती। जो कहूँ भावतो दीठी परे गानान आंसुनी ओसर गारती। और जब प्रिय नहीं दिखाई देते उस मार्ग पर, तब कहते हैं गणानन कि जो कहूँ भावतो दीठी परे गणानन, कि जिस और मुझे प्रिय के दर्शन हो जाएं, आंसुनी ओसर घारती, उस और मेरी आंखों से आंसू निकलने लग जाते हैं। मोहन सोहन जोहन की लगी रे आखिन के उरारती। और यहाँ पर गणानन जो हैं वो राधा और कृष्ण के माध्यम से कह रहे हैं कि राधिका जो है कृष्ण की राह देखती रहती है और उसकी प्रतीक्षा करती रहती है। मोहन सोहन जोहन की लगी, उस मोहन अर्थात कृष्ण की वो पूरी तरह से आसक्त हो चुकी है, और आखिन के उर आरती, और अपनी आंखों से वो कृष्ण की आरती उतारती रहती है अपने हृदय में। कंत रमे उर अंतर में, कंत का मतलब प्रिय, रमे का मतलब वास करना। कंत रमे कि प्रिय मेरे हृदय के अंदर में वास करते हैं। सुलहे नहीं क्यों सुखरासी निरंतर। फिर किस प्रकार कि जब प्रिय हृदय में निवास कर रहे हैं तो किस प्रकार सुख में कमी आ सकती है, अर्थात सुख ही सुख प्राप्त हो सकता है। दंत रहे गहे अंगुरी तेजु वियोग के तह तहे परतंत्र, के दंत रहे गहे आंगुरी ते जु वियोग के देह तचे परतंत्र। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जिस प्रकार उंगली जो है दांतों के बीच में फंसी हुई है, कृष्ण की प्रतीक्षा करते करते कृष्ण के वियोग में जो दुख देखती हूँ गणानन, के राधिका कह रही है कि मैं किस प्रकार आपसे प्रेम करके दुख भोग रही हूँ। रेन दिना बिना जान सुसंतर, और दिन और रात बिना जाने सुनकर, न रात में न दिन में किसी प्रकार का अंतर करके मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करती रहती हूँ और दुख प्राप्त करती रहती हूँ। जाने वे दिन राति बखाने ते जाए परे दिन राति को अंतर, कि जाने वे कि जो दिन और रात के बारे में जानता है वही उसका बखान कर सकता है, लेकिन मेरे लिए तो दिन और रात समान है और मैं उस अंतर को नहीं जानती, क्योंकि मैं दिन और रात कृष्ण की प्रतीक्षा करती रहती हूँ। सुखनी समाज साध सजे तित सेवे सदा, जित नित नय हितंदी फनंदी गसत हो, दुख तम पंजनी पठात है चकोरनी पे, सुधाधर जान प्यारे भले ही लसत हो। हे प्रिय, तुम मेरे लिए अत्यंत सुख प्रदान करने वाले हो। साध सजे तित सेवे सदा, कि तुम हमेशा मेरे अंतर मन में पूरे रूप और गुण के साथ विराजित हो। जित नित नए हित फंदनी गसत हो, और तुम बार बार मुझे अपने प्रेम के फंदे में फांसते रहते हो, नए नए फंदे में फांसते रहते हो। दुख तम पंजनी पठात दे चकोरनी पे, कि जिस प्रकार कि दुख तम का मतलब अंधकार, पठात दे चकोरनी पे, कि जिस प्रकार चकोरनी जो होती है वो दुख की छाया में गिरी हुई रहती है, चंद्रमा को निहारती रहती है, क्या समझकर? सुधाधर, कि चंद्रमा उसके लिए क्या है? प्रिय है, भले ही लसत हो, और वो उसका भला ही चाहिए। तो यहाँ पर इन पंक्तियों में गणानन ने प्रेम की पीर का वर्णन किया है, अपने मन के भावों की अभिव्यक्ति की है, सुजान से प्रेम का वर्णन किया है, सुजान की निष्ठुरता का वर्णन किया है, अपने मन की व्यथा को प्रकट किया है। तो विद्यार्थियों, आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर नए पदों के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए